शाश्वत टाइम्स, एक नया सवेरा। कानपुर देहात में जमकर की दबंगों ने देर रात्रि हुंडई। पुराने विवाद के चलते जमकर चलाई ताबड़तोड़ गोलियां, घर के अंदर और बाहर किया जमकर उपद्रव, घर में घुसकर महिलाओं के साथ की जमकर मारपीट। देर रात्रि खुलेआम चली घंटों बेखौफ दबंगों की हुंडई। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामला किया दर्ज। पुलिस ने तेजी से शुरू की कार्रवाई। योगी सरकार भले ही सूबे में बेहतर कानून व्यवस्था और गुंडाराज खत्म होने की बात कह रही हो, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। यूपी में अपराधियों के हौसले के आगे पुलिस प्रशासन बौना साबित होता नजर आ रहा है और अपराधी बेखौफ होकर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला यूपी के जनपद कानपुर देहात में देखने को मिला, जहां आज देर रात्रि पुराने विवाद के चलते कुछ दबंगों ने अपने ही पड़ोसी के घर में घुसकर घर के अंदर और बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की। यही नहीं, असलहे और लाठी डंडों से लैस दबंगों ने घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ करने के साथ ही घर पर मौजूद महिलाओं के साथ भी मारपीट की, जिसमें कई महिलाएं भी घायल हुई हैं। वहीं घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है। दबंगों की दबंगई पीड़ित के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और साथ ही वहां मौजूद लोगों ने दूर से ही अपने मोबाइल में कैद कर लिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई है और मामला दर्ज करते हुए अज्ञात दबंगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर हमलावरों की शिनाख्त करने के साथ दबंगों की तलाश में दबिश देना शुरू कर दिया है। देर रात दबंगों की दबंगई से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। लोग पूरी तरह से दहशत में आ गए हैं और कुछ भी कहने से डर रहे हैं। खौफ इतना है कि लोग अपने घरों से निकलना भी नहीं चाह रहे हैं। वहीं घटना की जानकारी होते ही पुलिस हरकत में आई और पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और कैमरे में कैद वीडियो के आधार पर हमलावरों की शिनाख्त के साथ गिरफ्तारी के लिए दबिश देना शुरू कर दिया है। मोहम्मद निहाल नाम है। निहाल जी, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि हम घर में अम्मी से बातें कर रहे थे और बाहर फायरिंग हुई, गेट एकदम टूटा है, तो हम उठे हैं, बस ऊपर छत पे भागे हैं और छत से छलांग मारी। कम से कम नीचे 15 से 20 फुट नीचे था, तो नीचे कूदे हुए हैं, तो पैर में इतना बड़ा पत्थर पड़ा है, तो पैर में मेरा फ्रैक्चर हो गया है। फिर वहाँ से दौड़े हैं तो एक हाफिज़ जी मिल गए हुए हैं, तो उन्होंने हमसे मतलब बात बताई उनसे हमने, तो वो हमें लेके भागे हैं। फिर हमने देखा कि आगे 4 बदमाश और बैठे हुए थे, तो वो लोगों ने पीछा किया है। उनका नाम बताइए। जो बदमाश जिन्होंने बुलाया था उनका नाम है अमन ठाकुर, राजू ठाकुर और वो क्या नाम है उनका, जनार्दन ठाकुर। क्या वजह है? वजह ये थी कि हम सुबह बदमाश उनके बगल में जो घर है, एक तो वो घर जो है ना उनके पास कागज़ एक भी है ना कुछ है, वो गैर कानूनी से घेरे हुए हैं और फिर वहाँ पे बदमाश रहते हुए हैं, क्योंकि उनकी इतनी ताकत बची हुई नहीं। सिर्फ वो पैसे फालतू का, गरीबों का पैसे वो खींचते हैं और उसमें उड़ाते हैं, उन लोग को शराब पिलाते हैं, जुआ खिलाते हैं, दारू पिलाते हैं। और उन्हीं से हम लोग बड़े भाई थे वहाँ बैठे हुए थे, तो उनसे गाली दे रहा था, तो भाई ने कहा कि गाली क्यों दे रहे हो हमें, तो वो कहते हैं कि अबे तुम्हें क्यों दे रहे हैं। तो फिर हम गए अपने भाई को लेने, तो फिर देने लगे। फिर कहते हैं कि हम चंडेल ठाकुर हैं और तुम क्या कर लोगे, सरकार हमारी चल रही है। तो हमने कहा कि मेरे भाई को गाली आप क्यों दे रहे हो, तो वो कहता है कि ऐसे ही दे रहे हैं, मेरा मन, मेरी सरकार है, ये है वो है। किसी की चोट भी आई है? जी किसी की चोट भी आई? जी चोट आई है, ये लगा हुआ है, ये पूरा हाथ मेरा फ्रैक्चर हुआ है किसकी आई? और अम्मी की आई है और मेरी सिस्टर की आई है। क्या कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है? जी वो भी दिखाएंगे लेडी से। माता जी, क्या नाम है आपका? जमशीदा। क्या मामला है? जैसे वो लोग आए हैं, पहले फायरिंग बाहर से करी ने और दरवाज़ा तोड़ दी ने, तो हम लोग उठ के भागे हैं। तो जैसे बाहर भागे तो मेरे एकदम से बेटा कहाँ, तुम्हारा बेटा कहाँ है? तुमने बेटा, भाई हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, मेरा बेटा नहीं ना, मेरे घर में उनकी तबीयत ख़राब है, तो कानपुर गया हुआ है। कहने झूठ बोलती है, मेरे रिवाल्वर कान में लगा दी, सर में मारी, सीने में मारी, पूरी स्किन देखिए, पूरा हाथ में पूरा घायल है, पूरा हाथ दर्द कर रहा है। कितने लोग थे? कम से कम 5-6 लोग अंदर घुसे थे, कोई हाँकी लिए था, कोई डंडा लिए था और एक आदमी पिस्तौल लिए था, वो फायरिंग कर रहा था। क्या नाम है? मोहम्मद शान आलम। शान आलम जी, क्या मामला है? मामला ये है कि मॉर्निंग में फ़ोन आया था, ये लोग शराब पी रहे थे, गाली बक रहे थे, तो इनको समझाया गया, तो इन लोग जो है दंगाई पे उतर आए, लड़ाई झगड़ा करने लगे। कितने लोग थे, कौन लोग थे? मैं जब आया हूँ तो ये घटना का अंजाम ये हो चुका था, तो मेरी वाइफ को इन लोग ने मारा है।
कौन पहुँचा है? उनके पेट में आई है, पैरों में आई है, हाथ में आई है। क्या कोई यहाँ पे गोलीबारी भी हुई है? सर वहाँ पे कम से कम जो है वहाँ पे 5-6 तो कारतूस पड़े मिले वहाँ। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की? अब पुलिस ने तो कार्रवाई ये किया है कि हम लोग को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। अभी अपराधी पकड़े गए या नहीं पकड़े गए ये पुलिस का काम है। ये थाना अकबरपुर के रनिया कस्बे में एक चिटिकपुर चौराहा है, वहाँ पे दो पक्षों में कल शाम को पहले विवाद हुआ था। गाली गलौज होने की सूचना दिया था दोनों लोगों ने, और उसके बाद देर रात को एक पक्ष ने फायरिंग की है और फायरिंग के साथ उसके घर में घुस के मारपीट का प्रयास किया, जिसका वीडियो भी बना है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और नामजद अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। और नामजद अभियुक्तों के अलावा भी कुछ युवक वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, उनकी तलाश की जा रही है और उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर क्या विवाद की कोई वजह सामने आई? नहीं, वो दोनों पड़ोसी हैं और दोनों पड़ोसियों में पहले भी गाली गलौज होने की सूचना मिली थी और इसी क्रम में वो विवाद बढ़ करके वो रात को फायरिंग किया है एक पक्ष ने, और उसमें एक तरफा कार्रवाई एक पक्ष ने किया है और उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार, आयुर्वेदिक औषधि गायनी फोर्ट, प्रदर रोग से संबंधित कमजोरी व चिड़चिड़ापन, मासिक धर्म की अनियमितता जैसी नारी तकलीफों को कम करने में सहायक। हेल्पलाइन नंबर 9151432432 और 9336810609।